ठेले मंडियों को उल्टा कर दिया गया और गुजरात में शादी का एक कानून में तब्दीली लेकर आए। अब क्या कानून लेकर आ रहे गुजरात में कि अगर किसी की शादी होगी तो पहले क्या था, रजिस्टर होना। अब इन्हों क्या बोल रहे, नहीं, अम्मा बाबा की मंजूरी होना। अब जिसके घर में कोई नहीं है, जो रख के छोड़ दिया, उन्होंने क्या करना। तो खैर गुजरात में कानून है कि लव जिहाद को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन अम्मा बाबा की मर्जी लेके आना। फिर बालिग किसको बोलते, 18 साल बच्ची, 21 साल बच्चा। हैरत अंगेज बात यह है कि आप बगैर शादी के जिना करके रह सकते। आप देखो कितना गिरावट है। अब शादी कर रहे तो बीजेपी की गुजरात की सरकार बोल रही कि नहीं, हम आप नाम लिखना। क्यों भाई, क्या वजह है? तो उन्होंने बोल रहे कि पंचमहल जिले में एक भी मस्जिद नहीं है। इतने निकाना में कैसा निकल गए? अरे शादी कर रहे बाबा, छोड़ रहा ने जोरू को, भगाने रहा हूं, शादी कर रहा हूं। नहीं, बनासकांठा में, महसाना डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान कम है, मस्जिद नहीं है, इतना कैसा निकाना में बन गए? अरे शादी करना जुर्म है क्या? तो इसलिए उन्होंने बोल रहे कि सलीम अपनी शनाख्त को सुरेश नहीं बनाना और किसी बच्ची को नहीं फंसा लेना। क्या है ये आइन के खिलाफ है, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का ये वायलेशन है। मगर नफरत की बुनियाद पर ट्रेन में कोई 8-10 मुसलमान खड़े हैं, नारे लगा रहे, आप नारे लगा रहे, समझ में नहीं आता। एक वक्त मैं किसी एक 5 स्टार होटल से निकला, मीटिंग में गया था, टीवी का, वहां से निकला, उनकी लॉबी में आया, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर, उनका कन्वेंशन हो रहा, 15-20 खड़े हुए, मेरे को देखते कि नारे लगा रहे। मैं हंसना शुरू कर दिया। बाद में 5-6 मिनट लगाए, थक गए, बोले आप हंस रहे? बोला कम से कम मेरे को देख के तुम्हारा खुदा तो याद आ गया तुम्हारे को। बोला हमारे में तासीर है। नारे, ट्रेन में बैठे बेचारे, कोई मिल गया उसको थप्पड़ मार रहे, अरे कोई नमाज पढ़ा उसको लात मार रहे। आप क्या 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 करना क्या चाहते इस मुल्क का, बोलो आप। इससे आप मुल्क का भी नाम खराब कर रहे और जिस समाज से आपका ताल्लुक है उसको भी आप बदनाम कर रहे। आप ये समझ रहे कि ऐसा मुसलमानों को मारने से मुसलमान डर जाएगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। याद रखो, तुम किसी कमजोर को मारकर तुम्हारी बहादुरी समझ रहे, याद रखो अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि फिरौन को पकड़ेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया 2-2 बार पकड़ेंगे, एक जमीन में और फिर जहन्नम की आग में डालकर, अल्लाह पकड़ेगा तुमको इंशाअल्लाह ताला। तुम मुल्क को बदनाम कर रहे, तुम समाज को बदनाम कर रहे। बात करे कि नहीं मारना उसको, मोटरसाइकिल पे आ रहा कोई, 3 दिखे, थप्पड़ मारना। किस लिए भाई? कि मुसलमान है इसलिए तुम मार रहे हो उसको? ये तुम्हारी हुकूमत का सबका साथ, सबका विश्वास है। कितना मारोगे तुम बताओ? तुम समझ रहे मारने से हम खत्म नहीं होंगे। तुम जितना मारोगे उतनी जिद पैदा होगी हम में। आज मार खाएंगे, कल तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, याद रखो इंशाअल्लाह। तुम अगर कमजोर तादाद को देखकर कमजोर समझ रहे, याद रखो तादाद को देखकर कमजोरी मत समझो। रेडिकलाइजेशन तो तुम में हो चुका है। कोई आसाम का मुख्यमंत्री बोलता है वो क्या ऑटो में गए तो 1 रुपया कम दे दो। कोई बोलता है कि मियां वोट नहीं डालना। अरे तुम चीफ मिनिस्टर हो, एक इलेक्शन जीतने के लिए तुम मुल्क को कमजोर करोगे? अब पाकिस्तान चाइना को आने की जरूरत ही नहीं है मुल्क को कमजोर करने की। सोशल फैब्रिक को तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। मुल्क में डिवीजन पैदा तो आप लोग कर रहे हैं। मगर देश के बाहर जब मोदी जी जाते तो बोलते भारत में यह हो रहा है, भारत गांधी का मुल्क है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है। मगर देश में जो होता मोदी जी उसको कंडेम नहीं करते। खैर बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील।
और अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह हमारी मदद करता था, कर रहा है और करेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हमने इस माह मुबारक में तो बड़ा गलत होगा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम इजराइल गए और इजराइल को जाकर इजराइल की पार्लियामेंट में तकरीर की। 25 फरवरी को 32 साल पहले 25 फरवरी को 32 साल पहले 1994 में मस्जिद खलील में उसी दिन एक यहूदी टेररिस्ट, गोल्डस्टाइन उसका नाम था, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बर्तानिया में पढ़ रहा था, अपने बार की एग्जाम की तैयारी में मसरूफ था, तो उसने मस्जिद खलील में घुसकर बंदूक से, बल्कि ऑटोमेटिक वेपन से 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 125 को जख्मी किया। और भारत के हमारे वजीर आजम तकरीर कर रहे वहां की इजरायली पार्लियामेंट में, देश के वजीर आजम को ये याद नहीं आया गोल्डस्टाइन ने जो मस्जिद खलील में जो ये दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था। भारत के वजीर आजम ने कहा कि हम, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। वजीर आजम जो 32 साल पहले, वो आपको याद नहीं आया? अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा, यानी उनकी लाश मिली, मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंजामिन नेतन्याहू, ये स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है, और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1,000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए? क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक। कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं ने? 20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें। मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते। और फिर अब बोलते नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहा, अरे उसका भी कंडेम करें हम, उसका भी तो कंडेम करें। तुम भिजा दो औरत को यहां से, मामला ठीक हो जाएगा बांग्लादेश से। मगर जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है, और आपको बता रहा हूं, मुल्क के वजीर आजम इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कैरावान मैगजीन है, उसमें उन्होंने कहा कि 1965 में 1965 में एक इजराइल का कौंसल जनरल उस वक्त बंबई में बैठता था, उसका नाम था पेरेट्स गॉर्डन। उस पेरेट्स गॉर्डन ने उस वक्त की बीजेपी का पहला नाम जो था वो जनसंघ था, उनके नुमाइंदों से मिलता था। और वो लिख रहा है डिप्लोमेट कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर 66 में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे कांटेक्ट में थी, जनसंघ के लोगों से। और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई साहब थे जनसंघ के, मनोहर लाल सोंधी,